ये है 2026 की दुनिया, जहां सब जुड़े हैं फिर भी अकेले। मंदिर आज भी खड़े हैं, लेकिन झुकने वाले सिर कम हो गए हैं। हर तरफ शोर है, नफरत है और सच्चाई दब चुकी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला एक मासूम होता है। हाथों में मोबाइल है, पर दिलों से भगवान गुम हो गए हैं। इंसान ने ताकत पाली और खुद को सबसे ऊपर समझ लिया। लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो हवा भी चेतावनी देती है। न कोई दिखा, न कोई बोला, बस एक साया गुजरा। जब मौत सामने आई तो किसी ने उसे पीछे धकेल दिया। कैमरे ने सिर्फ हवा देखी, पर यह हवा आम नहीं थी। आज भी कुछ लोग जानते हैं कि भरोसा सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान दिखते नहीं, कभी कभी संकेत देते हैं। जब दुनिया भूल जाती है, तब रक्षक चुपचाप जागते हैं। शहर में बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे हवा में कोई अनकहा डर तैर रहा हो। जहां हादसा तय था, वहीं किसी अदृश्य शक्ति ने मौत को रोक दिया। पुल कांप रहा था, लोग चीख रहे थे, पर किसी ने सबको थाम लिया। न कोई दिखाई दिया, न कोई सामने आया, बस एक पल गुजरा और सब शांत हो गया। जब मंदिर पर संकट आया तो हवा ने ढाल बनकर उसकी रक्षा की। पुलिस हैरान थी, दुश्मन गिर चुका था, लेकिन उसे हराने वाला कोई नजर नहीं आया। इस बार लोगों ने सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने एक रहस्यमयी साया भी देखा। जो खुद को ताकतवर समझते थे, उनका घमंड एक ही पल में टूट गया। जब मासूमों पर खतरा आया तो रक्षक सबसे पहले वहीं पहुंचा। खबरों में सवाल गूंजने लगे, क्या कोई देव लौटा है या ये बस एक चमत्कार है? कुछ लोग फिर से मंदिर की ओर लौटने लगे, बिना बोले, बस सिर झुकाकर। हवा के साथ लाल चमकती आंखें दिखीं, मानो कोई पूरी तरह जाग चुका हो। ये अंत नहीं था, क्योंकि अब रक्षक सक्रिय हो चुका था। हर युग में अधर्म अपना रूप बदलता है। इस युग में उसने ताकत और तकनीक का सहारा लिया था। जब अधर्म ने सीमा लांघी, तब चुप रहना पाप बन गया। उस रात हवा सिर्फ चली नहीं, वो गरजी। उसने शहर को झकझोर दिया, और उसी हवा में पहली बार एक आकार साफ होने लगा। एक ऐसा आकार जो साधारण नहीं था। छत पर खड़ा वो बल कोई इंसान नहीं था, वही जो युगों से धर्म की रक्षा करता आया है। उसके साथ उसका शस्त्र भी जाग उठा, और धरती ने फिर से शक्ति की धड़कन महसूस की। ये कोई कल्पना का नायक नहीं था, ये वही था जो हर युग में लौटता है जब अधर्म बढ़ जाता है। उसने युद्ध नहीं किया, उसने अधर्म को जड़ से तोड़ दिया। मासूमों के सामने वो दीवार बनकर खड़ा रहा, शांत, करुणामय और अडिग। लोगों ने इस बार सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा। किसी के होंठ कांप उठे और किसी ने पहली बार सिर झुका दिया। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं और किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम लिया, हनुमान। जहां वो खड़ा हुआ, वहां शांति अपने आप लौट आई, और फिर वो हवा में विलीन हो गया, बिना शोर किए, बिना कुछ मांगे। जाते जाते उसने कुछ कहा नहीं, बस इतना एहसास छोड़ गया कि जरूरत पड़ी तो वो फिर लौटेगा, क्योंकि जब तक धर्म जीवित है, तब तक हनुमान भी जीवित है।